हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है नेक्स्ट मंथ जेईई मेंस का जनवरी सेशन स्टार्ट होने वाला है और अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप में से कई बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद भी आपको उतने मार्क्स नहीं मिल पा रहे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। बच्चों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गलत टॉपिक पढ़ रहे हैं, नहीं, टॉपिक आपने सही पढ़े हैं, बस पढ़ने का जो तरीका है आपका वो थोड़ा सा गलत है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, हम इसमें उस ROI बेस्ड स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं जिस स्ट्रेटजी से आप जेईई मेंस जनवरी सेशन में बहुत अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री में ला सकते हैं। अब बच्चों, ये एक नया टर्म आ गया ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि बच्चों आपने किसी चैप्टर को टाइम दिया, आपने सपोज 10 आवर्स उस पर्टिकुलर चैप्टर पर स्पेंड किए, उसके बाद आपको उस चैप्टर से कितने मार्क्स मिले, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आप उस चैप्टर के सॉल्व कर पाए, दैट इज ROI। तो आज के इस वीडियो में हम ROI बेस्ड स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं कि पर्टिकुलर किस चैप्टर पर हमको फोकस करना है, कौन सा चैप्टर हमारा हाई ROI वाला है, कौन सा चैप्टर लो ROI वाला है। ऐसे चैप्टर्स जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, जिन पर रिटर्न आपको ज़्यादा मिलने वाला है, उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बच्चों, जेईई मेंस जो एग्ज़ाम है वो एक स्मार्ट प्रिपरेशन बेस्ड एग्ज़ाम है। मतलब उस एग्ज़ाम में जो बच्चा स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करता है उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसका हाई परसेंटाइल आना निश्चित होता है। तो बच्चों, स्मार्ट प्रिपरेशन का तरीका क्या है? वो तरीका है ROI बेस्ड चैप्टर को आइडेंटिफाई करना। मतलब ऐसे चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना जिनका ROI ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। मतलब आपने टाइम स्पेंड किया और उस टाइम को स्पेंड करने के बाद आपको वहाँ से ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले, ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ पर मिला। तो उसी की हम बात करने वाले हैं स्लाइड के थ्रू। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स हाई ROI वाले चैप्टर्स हैं, यानी किन चैप्टर्स पर फोकस करके हम अच्छे मार्क्स जेईई मेंस में सिक्योर कर सकते हैं। ऐसे चैप्टर्स क्या हैं बच्चों, देखते हैं इस स्लाइड में। बच्चों, आपके सामने अब 11th क्लास के चैप्टर्स लिस्टेड हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर चैप्टर का डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में पिछले 5 सालों में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, ऑन एन एवरेज आपको 1 ईयर में कितने क्वेश्चंस देखने को मिले, फिर पर सेशन पर पेपर कितने क्वेश्चंस उस चैप्टर से मिले, इसके अलावा आपने कितना टाइम टोटल उस चैप्टर को दिया, प्लस ROI उस चैप्टर का क्या है। बच्चों, ये ROI एनालिसिस क्या है, मैं थोड़ा उसको ब्रीफ कर देता हूँ। ROI का मतलब ये हो जाता है कि पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें मैंने कम टाइम दिया है लेकिन पेपर में मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस उससे देखने को मिले हैं, वो चैप्टर ज़्यादा ROI रखता है। ऐसे ही वो चैप्टर जिसमें मैंने टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट किया लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर ईयर जो मिले वो कम मिले, इसका मतलब उस चैप्टर का ROI कम रहेगा। यानी इस एनालिसिस से मैं ये पता कर सकता हूँ कि पर्टिकुलर कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें कम टाइम इन्वेस्ट करने पर मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 11th क्लास के अगर चैप्टर्स की बात की जाए तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा ही चैप्टर है। इस चैप्टर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम है 11th क्लास के केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है अप्रॉक्सीमेट 3। इसका मतलब ये है बच्चों कि इस चैप्टर में आप केवल 7 घंटे स्पेंड कर रहे हैं और मैक्सिमम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर कम टाइम इन्वेस्ट करने पर। यानी मुझे इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना है। मेरा मेन एग्ज़ाम जो होगा उसमें इस चैप्टर से मुझे कम समय में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यानी कि ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो मुझे इस चैप्टर पर विशेष फोकस करना है। सिमिलरली अगर मैं लेस ROI की बात करूं बच्चों, तो लोएस्ट ROI वाला चैप्टर है 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसका ROI लगभग कितना है बच्चों, 0.84। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 22 आवर्स टोटल स्पेंड करने के बाद मुझे कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से।
यानी कि मेरी प्रायोरिटीज़ में ये चैप्टर बाद में रहेगा, लेकिन मेरी प्रायोरिटीज़ में जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो चैप्टर मुझे पहले रखना पड़ेगा। यानी ये ROI एनालिसिस आपके उस पर्टिकुलर डिलेमा को ख़त्म कर देगा कि मुझे किस चैप्टर को पहले पढ़ना है, किस चैप्टर को बाद में पढ़ना है। सिंपल सी बात है, जिस चैप्टर का ROI ज़्यादा है वो चैप्टर आपको पहले तैयार करना है, जिसका ROI कम है बच्चों उसे आपको बाद में पढ़ना है। हम यहाँ ये कभी नहीं कह रहे कि किसी का ROI कम है मतलब उसको नहीं पढ़ना है, नहीं, आपको सारा सिलेबस तैयार करना है, लेकिन उसका प्रेफरेंस जो है वो ROI बेस्ड जो एनालिसिस आपको मिल रहा है वहाँ से आप उसको तैयार करेंगे। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर 12th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उनका भी एनालिसिस आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं। इस एनालिसिस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बच्चों इस स्लाइड में आप एक मज़ेदार एनालिसिस देख सकते हैं यहाँ पर कि D&F ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं कई बार या उसको सुपरफिशली तैयार करते हैं, उस चैप्टर का ROI 12th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उनमें केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो टाइम एल्कोहल ईथर फिनॉल चैप्टर पर जितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लगभग उसके बराबर है। यानी आप ये देखिए कि D&F ब्लॉक एंड एल्कोहल ईथर फिनॉल दोनों चैप्टर पर लगभग आपको बराबर टाइम स्पेंड करना पड़ा, लेकिन एल्कोहल फिनॉल ईथर इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0.9 से भी कम है, जबकि D&F ब्लॉक में सेम टाइम इन्वेस्ट करने के बाद ROI आपको मिल रहा है 3। यानी कि कम टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जिस चैप्टर से एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो D&F ब्लॉक है। यानी कि मुझे पहले प्रायोरिटी में D&F ब्लॉक को रखना है, उसके बाद मैं सोचूंगा एल्कोहल ईथर फिनॉल के बारे में। तो बच्चों इससे फ़ायदा क्या है, इस एनालिसिस से आप अपना लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि किस चैप्टर को पहले तैयार करेंगे, किस चैप्टर को हम बाद में तैयार करेंगे, ये आप आसानी से जज कर सकते हैं। तो बच्चों मैं बात करता हूं अब यहाँ पर कि ऐसे टॉप 10 चैप्टर्स कौन से हैं जिनका ROI केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। तो बच्चों ये हम देखते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में। तो बच्चों 12th क्लास में मैक्सिमम ROI वाले चैप्टर्स कौन से हैं वो ग्राफ में दिए हुए हैं। तो हमारी जो ROI बेस्ड स्ट्रेटजी है वो क्या रहेगी, आपको मैक्सिमम ROI वाले चैप्टर्स को पहले कवर करना है, फिर एवरेज ROI वाले चैप्टर्स जो हैं उनको तैयार करना है, और अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो फिर आप लेस ROI वाले चैप्टर्स पर उस टाइम को यूज़ करेंगे। बच्चों इसको हम कहते हैं 60-30-10 स्ट्रेटजी। मतलब 60% टाइम आपका हाई ROI वाले चैप्टर्स पर होना चाहिए, इसके बाद आपका 30% टाइम जो आप दे रहे हैं वो एवरेज ROI वाले चैप्टर्स पर होना चाहिए, और लेस ROI वाले चैप्टर्स पर 10% टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए। मतलब अगर आपके पास टोटल सपोज मान लीजिए 100 आवर्स हैं तो 60 आवर्स आप हाई ROI चैप्टर्स पर यूज़ करिए, 30 आवर्स एवरेज ROI वाले चैप्टर्स पर यूज़ करिए, एंड 10 आवर्स आप यूज़ करिए जिनका लेस ROI रहेगा। तो बच्चों इनमें से कौन से मैक्सिमम ROI वाले चैप्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है D&F ब्लॉक। D&F ब्लॉक इस चैप्टर का ROI सबसे ज़्यादा है केमिस्ट्री में। इसके बाद नंबर आता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर नंबर आता है बच्चों 3rd चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद नंबर आता है बच्चों 4th चैप्टर P ब्लॉक, फिर नंबर आता है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बच्चों इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, फिर आता है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है बच्चों एमीन्स, फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, फाइनली लास्ट चैप्टर आता है आपका वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों केमिस्ट्री में टॉप 10 मैक्सिमम ROI वाले चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ ग्राफ में दिखाए हुए हैं। उन चैप्टर्स का और टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज जो डिटेल एनालिसिस है वो आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगा।
यानी कि हम हर चैप्टर का सब टॉपिक वाइज एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेंगे कि पर्टिकुलर डी एंड एफ ब्लॉक में कौन से सब टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि एक चैप्टर में भी पर्टिकुलर कौन सा सब टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो भी आपको बताया जाएगा। तो बच्चों myexams.ai चैनल से जुड़े रहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। छोटे छोटे ये इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसको नई हाइट प्रोवाइड करेंगे, ये माई एग्जाम्स आपसे वादा करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले कुछ वीडियोज़ में और डिटेल एनालिसिस आपको चैप्टर वाइज मिलने वाला है बच्चों, जुड़े रहिए। थैंक यू।